नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। दोस्तों आज मैं आपको बालों को सिल्की, शाइनी, काला और घना करने के लिए एक ऐसी चीज बताने जा रही हूं कि जिसका रिजल्ट आपको मैं क्या बताऊं, हैरान कर देने वाला है। उसका यूज किया करें। आज की जो चीज है वो समझ लीजिए एक नेचुरल हेयर डाई। डाई तो है ही है, और दूसरी चीज क्या है, इससे बाल सिल्की, शाइनी और आपके बाल इससे झड़ना बंद हो जाएंगे। ये कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों, इसको कहते हैं गुड़हल का फूल। पहले मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इस फूल पे लोग कहते थे लेकिन मैं मानती नहीं थी दोस्तों। लेकिन जब से मैं इसका यूज करने लगी हूँ, विश्वास करिए कि मतलब मेरी बेटी के बाल ना मतलब बहुत कम उम्र में हल्के हल्के एक दो मतलब सफेद होने लगे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस उससे लगाने से मेरे बेटी के बाल काले हो रहे हैं, धीमे धीमे करके। पहले लाल हुए फिर काले, मतलब गजब की चीज है। और आप इसको लगाने के बाद ना कंडीशनर लगाना भूल जाएंगे। बालों को इतना स्मूथ, इतना सिल्की, शाइनी बनाता है और बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छा करता है। जानते क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है गुड़हल के फूल में। इसमें अमीनो एसिड पाया जाता है जो आपके बालों को रीग्रोथ करने का काम करता है, हेयर ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ये दोस्तों हमारे बालों को डीपली कंडीशनर का काम करता है। प्री मेच्योर जो ग्रे हेयर को ये खत्म करता है। ये इतनी पावरफुल चीज है। तो ये फूल हैं, सारे फूल को धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा, क्योंकि पेड़ में भी लगे रहते हैं ना तो मिट्टी उट्टी आती है, बाल बहुत चमकदार हो जाते हैं जब भी मैं इसको लगाती हूँ। अब क्या करना है, आपको इसको पीस लेना है। ये पिस गया है। आप इसको देखेंगे ना तो हेयर डाई जो बाहर की डाई होती ना भाई, वो तुरंत बाल काले कर देती है। इसमें और उसमें इतना फर्क है। लेकिन जो चाहते हैं कि मेरे आंख कमजोर ना हो, मेरा सर दर्द ना हो, मेरी स्किन खराब ना हो, क्योंकि डाई से ना जल्दी से स्किन भी खराब होने लगती, झाइयाँ भी निकलने लगती जो डाई का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, ये ज़्यादा तेजी से ये काम नहीं करती हैं। कहीं जाना हो तो कभी आप केमिकल कुछ लगाइए, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए कि आप बच्चों को शुरुआत से अगर ये लगाना शुरू हो गया दोस्तों ना, तो आप सोच लीजिए बच्चों के 40 साल की एज तक कभी भी बाल सफ़ेद हो ही नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें जिनके बाल बच्चों के सफ़ेद होने लगे हैं, क्या उनको कभी लगाया जाता है? भाई नहीं लगाया जाता, किसी को नहीं लगाया जाता। लेकिन मेरी लड़की बहुत लगाती, मेरी बेटी जो है 22 साल की है, लेकिन इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है और उसके बाल एकदम काले, लंबे, घने। कभी मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा पानी है। अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगी, वो भी बहुत मैजिकल चीज़ें हैं जो इसमें मैं मिलाऊंगी। ऐसे पानी को वीक में 2 बार आप दोस्तों जरूर लगाना शुरू करें। आपकी जड़ों में जब ये पानी जाएगा ना तो आपके ग्रोथ को एकदम मजबूत करेगा। बढ़िया खाद, बढ़िया पोषण मिलने जा रहा है आपके रोम क्षेत्रों को, बालों को। ये है मेथी, मेथी पाउडर है। क्योंकि ये जो पाउडर रेडीमेड है ना, ये इतना बारीक होता है, इसीलिए मैं इसको मंगा के रख लेती हूँ। वैसे जब जो घर वाला होता है उसको चाहे जितना पीसो, वो इतना बारीक नहीं होता है, बिल्कुल एकदम इसका पाउडर एकदम फाइन वाला है। क्योंकि जब कण होते हैं ना तो पानी ज़्यादा लगता है धोने में। दोस्तों आप लोग लाइक क्यों नहीं करते? प्लीज़ दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगा करे तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेथी और कलौंजी बालों के लिए सबसे पावरफुल सीड मानी जाती है। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। और ये है भृंगराज, बालों के लिए सर्वगुण संपन्न, इसको कह सकते हैं भृंगराज को। इसकी अगर हरी पत्ती मिल जाती ना ताजा तो कमाल ही है। पाउडर क्या करता है, बालों को काला करता है। ये मतलब हेयर डाई जो ने बाहर के लोग डाई लगाते हैं, सिर्फ इसको घोल के लगाइए, फिर देखिए अपने बालों को धीमे धीमे करके कलर आपके आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसको मिलाइए और आंवला मिला दीजिएगा। आज मैं आंवला नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि आज मैं सबसे पावरफुल चीज जो यूज कर रही हूँ, गुड़हल का फूल, यही सबसे मेन चीज है। इसका रिजल्ट मैं देख चुकी हूँ, गजब का है। मेरे कहने से जब कभी पेड़ कहीं आपको दिखे ना, खूब सारा फूल तोड़ लाइएगा और खूब अच्छी तरीके से उसको पीस लीजिएगा। खाली वही लगाइए आंवला पाउडर डाल करके, ठीक है। ये भृंगराज अगर आपके पास है तो ये भी डालें, क्योंकि इससे बाल जो है बहुत जो मजबूत होते हैं। उनकी जड़ों को जब ये पानी मिलेगा ना तो सोच लीजिए कि आपके जो लोग कहते हैं कि मैंने लगाया मेरे बाल बहुत टूटने लगे हैं। दोस्तों जो बाल अंदर कमजोर हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं, अब अगर कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो तो टूटेंगे। पहले ये पानी जाएगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते उनको लगाते रहिए, फिर अंदर जब ये पानी पीता रहेगा, जब उनको पोषण मिले रहेगी। समझ लीजिए कि कोई अगर खाद डाल देते हैं तो क्या तुरंत पेड़ एकदम बड़ा हो जाता है?
नहीं ना, जो कमजोर हो चुके हैं वो गिरेंगे एक बार, जो मजबूत जिनको बना रहे हैं बाल को वो फिर मजबूती से निकलेंगे, फिर उन्हें कोई तोड़ना बहुत मुश्किल है कि अपने आप गिरने लगे कंघियों में। ऐसा नहीं है, 10-15 बाल गिरेंगे लेकिन गुच्छे में गुच्छे नहीं निकलेंगे। इसके बाद मैं आपको एक शैम्पू करने का तरीका बताऊंगी कि उसी तरीके से आपको शैम्पू करना है वीक में 2 बार। ठीक है, वो तरीका अगर आपने समझ लिया। शैम्पू में होता है केमिकल, सिर्फ केमिकल। मैं लगा के पानी जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्के हल्के बाल अंदर अंदर जो है सफ़ेद हैं, हल्के हल्के। जब हल्के हल्के हो जाते ना तो ही मैं ये सब कुछ लगाना शुरू कर देती हूँ दोस्तों। बस इसी तरह से जड़ों में लगाइए, बालों में लगाइए। जैसे कि ये सब चीज़ें बाथरूम में बैठ के लगाते बनता है कोई काले रंग का कपड़ा पहन करके, क्योंकि जिस कपड़े में ये पानी गिरता है ना फिर वो दाग छूटता नहीं है, बहुत कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको लगाने के बाद उस दिन बाल नहीं धोना है। जैसा मैं करती हूँ मैं आपको वैसा ही बताऊंगी। ये लगाने के बाद कुछ देर बाद सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हल्का सा तेल लगा के आप कहीं जा भी सकते हैं, कंघी भी कर सकते हैं, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये कुछ आपने लगाया है। अब गुच्छे में गुच्छे जो बाल टूटते हैं ना वो शैम्पू की वजह से, केमिकल का जो शैम्पू लगाया जाता है उसकी वजह से। अब जैसे 100% केमिकल होता है शैम्पू में, तो जो चीज़ें मिला के मैं बता रही हूँ ना उससे आप कम से कम 80% केमिकल खत्म कर देंगे। विश्वास करें दोस्तों, वीक में अगर 2 बार करते हैं तो भी आप इसी तरह से करा करें, 5 मिनट लगेगा। 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच अलसी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए भिगो देना है। टाइम लगता है? कोई टाइम नहीं लगता है, भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब इसका पानी, अच्छा वाला पानी निकल के आपको मिल जाएगा, जब ये भीगा हुआ होगा ये पानी, ठीक है, आप इस पानी को थोड़ा सा चाहें तो उबाल लें, नहीं चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा मलमल ऐसे रगड़ेंगे ना हाथों से तो इसका सारा अर्क जो है निकल आएगा। वही सबसे मेन, उसकी सारी गुडनेस निकाल आती है। सबसे बेस्ट खाद्य पोषण यही है, सबसे अच्छी चीज़। अब इसमें मनचाहा शैम्पू आप मिला दीजिए, जो भी शैम्पू आपको पसंद है 1 चम्मच शैम्पू मिला दीजिए, जिस हिसाब से आपकी बालों की लेंथ है। अब इसको मिलाइएगा। उसके बाद आपने शैम्पू अपने बालों पे करें, थोड़ा सा मसाज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके हैं ना सब कुछ, वो उसका पानी जो है आपके बालों के अंदर थोड़ा जा सके। ठीक है, ये देखिए इस तरह से करिए। उसके बाद बाल धो दीजिएगा। बाल देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लहराते हुए बाल हो जाएंगे और चमकदार, शाइनिंग। थोड़ा सा बालों का ध्यान देना पड़ता है, तो जैसे नहीं कि अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा बाल नहीं होते तो थोड़ा सा, लेकिन कोई बात